हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने अरेंज मैरिज के लास्ट पार्ट में देखा था, ते जंकुक को अपने आर्म्स में कैरी करते हैं और उन्हें वॉशरूम में लेके आते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। ते जंकुक को वॉशरूम में लाते हैं और उन्हें बाथ टब में बहुत ही आराम से लिटा देते हैं और फिर खुद ही अपने हैंड से उनकी बॉडी से उनके क्लोथ्स को रिमूव कर देते हैं और उन्हें पूरा नेकेड कर देते हैं, जिसकी वजह से जंकुक को काफ़ी ज़्यादा शाय फील होता है। और फिर ते उन्हें नेकेड देख के काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट करते हैं कि उनकी पूरी बॉडी एकदम रेड हो रखी है। उनकी पूरी बॉडी पे सिर्फ ते के लव बाइट और हिकिस के मार्क्स से कवर है उनकी पूरी बॉडी। ये देखकर ते काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन फील करता है। स्मार्ट करते हुए जंकुक की तरफ देखते हैं। जंकुक काफ़ी ज़्यादा शाय फील करते हैं और अपने बॉडी को अपने हैंड से कवर करने की कोशिश करते हैं। तो जंकुक को इतना ज़्यादा शाय फील करता हुआ देखकर ते अपने हैंड से जंकुक के हैंड को पकड़ लेते हैं और उनसे वो अपने बॉडी को हाइड कर रहे होते हैं। तो उनके हैंड को उनकी बॉडी से अलग करते और कहते हैं कि कुकी, मुझे बस देखने दो तुम्हें। तो वो कहते हैं कि ते आप कैसे हैं, आप ऐसे बातें कैसे कर सकते हैं। ते आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। और वो ऐसे कह के अपने फेस को अपने हैंड से कवर कर लेते हैं। तो ते तुरंत ही उनके फेस से उनके हैंड को हटाते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम मेरे हो कुकी, मैं तुम्हें कैसे भी देख सकता हूँ। और ये कहकर वो उनके लिप्स पे एक छोटी सी किस करते हैं और वो बहुत ही सॉफ्ट और लव के साथ किस कर रहे होते हैं, जिसे फील करके जंकुक भी किस के बीच में ही स्माइल करते हैं और वो किस का रिस्पॉन्स करने लगते हैं। फिर ते कुछ मिनट्स के बाद ही किस को ब्रेक करते हैं और अपने बॉडी से अपने क्लोथ्स को रिमूव करके वो जंकुक के पास बाथटब में ज्वाइन करते हैं और जंकुक की बॉडी को वार्म वाटर से क्लीन करने लगते हैं। वो उनकी पूरी बॉडी पे अपने हैंड को स्लाइड कर रहे होते हैं, जिससे जंकुक काफ़ी ज़्यादा हॉट फील कर रहे होते हैं कि ते उनकी पूरी बॉडी पे अपने हैंड को स्लाइड कर रहे हैं, जिससे जंकुक ना चाहते हुए भी मौन करना शुरू कर देते हैं। ते जैसे ही जंकुक की मॉर्निंग साउंड सुनते हैं कि जंकुक काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं, तो ते तुरंत ही जंकुक के नेक पे आके वहाँ किस करना शुरू कर देते हैं। तो जंकुक उनसे कहते हैं कि प्लीज़ ते मत कीजिए, और वो ऐसे रिक्वेस्ट कर ही रहे होते हैं पर ते उनके कोई भी रिक्वेस्ट नहीं मान रहे होते हैं और वो उनकी बॉडी पे किस करना शुरू कर देते हैं। तो जंकुक भी उनके किस में अपने आप को मेल्ट होता हुआ फील कर रहे होते हैं। वो भी उनके किस से उनकी बॉडी हॉट हो रही होती है और वो ते का साथ देते हैं और मौन कर रहे होते हैं। वो ते उनकी नेक पे और चेस्ट पे बहुत ज़्यादा किस कर रहे होते हैं। जंकुक ते के हेयर्स में अपने हैंड को लाके उन्हें काफ़ी ज़्यादा अपने पास पुल कर रहे होते हैं। तो जंकुक के ऐसे एक्शन से ते काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वो बाथटब में ही ते जंकुक के साथ लव मेकिंग करना शुरू कर देते हैं। वो उनके साथ बाथटब में ही 2 राउंड्स कंप्लीट कर देते हैं और फिर वो शावर एरिया में आ जाते हैं और वो जंकुक को शावर के नीचे खड़ा करके उनकी बॉडी शावर ऑन कर देते हैं और उनकी बॉडी पे जो सोप होता है उसे रिमूव करना शुरू कर देते हैं। वो उनकी पूरी बॉडी को अपने लॉन्ग हैंड से टच कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जंकुक काफ़ी मौन कर रहे होते हैं और वो काफ़ी अच्छा फील कर रहे होते हैं। तो ते तुरंत ही काफ़ी एक्साइटेड फील कर रहे होते हैं। वो तुरंत ही उन्हें दीवार की साइड ते जंकुक के फेस को करते हैं और उनके हैंड को दीवार पे टच करके खड़ा कर देते हैं और वो उन्हें झुकने के लिए कहते हैं। तो जंकुक उनसे कहते हैं कि ते अभी तो आपने बाथटब में 2 राउंड लिए हैं, प्लीज़ अब नहीं। पर ते उनकी कोई बात नहीं सुनते हैं और वो तुरंत ही जंकुक के लोअर पार्ट में अपने लोअर पार्ट को इन करते हैं। वो जैसे ही इंसर्ट करते हैं, जंकुक काफ़ी ज़ोर से मौन करते हैं और वो काफ़ी डीप ब्रेथ लेना शुरू कर देते हैं। ते शावर को बंद कर देते हैं और वो जंकुक के साथ
जंकुक को वहाँ पे थोड़ा सा झुका देते हैं और उनके अंदर अपने आप को इन करके काफ़ी देर तक इन एंड आउट करते रहते हैं। अपनी बॉडी को कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं, जिससे जंकुक काफ़ी देर तक काफ़ी ज़्यादा मौन कर रहे होते हैं और वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से मौन कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ते अपनी स्पीड को हर सेकंड इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। वो काफ़ी देर तक जंकुक के साथ ऐसे ही लव मेकिंग करते हैं और वो उधर भी 3 राउंड्स कंप्लीट करते हैं। वो एवरी टाइम अपने वार्म लिक्विड को जंकुक के अंदर ही रिलीज़ कर रहे होते हैं और वो काफ़ी देर तक वो बाथरूम में 2 आवर्स तक 5 राउंड्स कंप्लीट कर चुके होते हैं। फिर वो जंकुक को क्लीन करते हैं और उन्हें बाथरूम पहना के अपने आर्म्स में कैरी करके बेडरूम में आते हैं। तो बेडरूम बिल्कुल नीट एंड क्लीन होता है। स्टाफ ने बेडरूम को नीट एंड क्लीन कर दिया होता है। तो वो बेड पे लाके जंकुक को बहुत ही प्यार से लिटा देते हैं। तो जंकुक उनसे कहते हैं कि ते अब आप आज कुछ भी नहीं करेंगे, आज आपने बहुत कर लिया। आपने कल रात से मुझे बिल्कुल भी नहीं सोने दिया ठीक से और मेरे बैक में बहुत पेन हो रहा है और आपने सुबह से अब फिर आपने 5 राउंड्स कंप्लीट करे। अब मैं नहीं चाहता हूँ, प्लीज़। अपने बेबी बनी की ऐसी बात सुनकर ते स्माइल करते हैं और वो स्टाफ के पास कॉल करके अपना और जंकुक के लिए ब्रेकफास्ट अपने रूम में ही मंगाते हैं। तो जंकुक उनसे कहते हैं कि मुझे क्लोथ्स वेयर करने हैं, आप वार्डरोब में से मुझे क्लोथ्स दे दीजिए। तो जंकुक की बात सुन के ते उनके पास आते और उनसे कहते हैं कि नहीं, तुम बाथरूम में रहो और तुम्हें क्लोथ्स वेयर करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मैं हूँ। तो वो कहते हैं कि नहीं, अभी यहाँ पे स्टाफ आ जाएंगे, प्लीज़ तो मुझे क्लोथ्स चाहिए, मुझे क्लोथ्स वेयर करने दीजिए ना आप। तो वो कहते हैं कि नहीं ना, मैं खुद फूड ले लूँगा और तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बस तुम रेस्ट करो। और वो ये कहकर वहाँ से मूव होते हैं और वो थोड़ी देर में ही वहाँ पे सर्वेंट आ जाते हैं और ते उनसे फूड ट्रॉली ले लेते हैं और वो रूम को लॉक कर देते हैं। वो आके जंकुक को अपने हैंड से फूड खिलाने शुरू कर देते हैं। वो दोनों ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद ते जंकुक को पेन किलर दे देते हैं और वो कहते हैं कि आज तुम बस सो जाओ, थोड़ी देर रेस्ट करो, हम बाद में घूमने जाएंगे। तो जंकुक कहते हैं नहीं ते, मैं अभी पेन किलर खा लूँगा तो मैं ठीक हो जाऊँगा, तो हम लोग घूमने जाएंगे। तो अपने बेबी बनी की ऐसी बात सुनकर कहते हैं ठीक है, तुम खा लो और जब तुम ठीक हो जाओगे तो हम लोग घूमने डेफिनेटली जाएंगे। वो पेन किलर खा के थोड़ी देर में ही जंकुक को नींद आ जाती है और वो सो जाते हैं और ते भी उनके पास आ जाते हैं और वो उनके हेड को अपने शोल्डर पे रख लेते हैं और वो उनके हेड में बहुत ही प्यार से अपने हैंड को स्लाइड करते रहते हैं, जिससे जंकुक को काफ़ी रिलीफ होता है और वो अपने दूसरे हैंड से जंकुक की बैक को बहुत ही प्यार से रब कर रहे होते हैं, जिससे उनके बैक में आराम फील होने। और जंकुक ऐसे ही काफ़ी देर तक सोते रहते हैं। थोड़ी देर बाद ते जंकुक के हेड को पिलो पे रखते हैं और ख़ुद उस रूम से दूसरे रूम में आ जाते हैं और वो वहाँ पे आके अपने लैपटॉप को ऑन करके अपने ऑफिस का काम करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद ही जंकुक अपने आइज़ को ओपन करते हैं। वो 3 आवर्स तक सोते रहते हैं। फिर वो अपने आइज़ को ओपन करते हैं तो वो देखते हैं कि ते उनके पास नहीं है और वो देखते हैं कि ते सामने वाले रूम में ही दूसरे रूम में बैठे हुए काउच पे अपने लैपटॉप को ऑन करके वो कुछ अपना काम कर रहे हैं। तो जंकुक काफ़ी देर तक ऐसे ही बैठे रहते हैं और फिर वो स्लोली अपने फ़ोन को साइड टेबल से लेते हैं और उसमें कुछ चीज़ें सर्च करना शुरू कर देते हैं। और वो ये कुछ अपने फ़ोन में कर रहे होते हैं तो वो काफ़ी एक्साइटेड और स्माइल कर रहे होते हैं। तो थोड़ी देर में ही ते उनके पास आ जाते हैं और वो देखते हैं कि जंकुक उनकी तरफ नहीं देख रहे हैं, वो फ़ोन में बिज़ी हैं और वो कुछ फ़ोन में ही अपना सर्च कर रहे हैं। वो कुछ फ़ोन में ही अपने आप वो बिज़ी इतने ज़्यादा होते हैं कि वो ते को नोटिस नहीं करते, जिसकी वजह से ते को काफ़ी हर्ट होता है। तो ते उनके पास आके बेड पे बैठ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि बनी भाई, तुम क्या देख रहे हो फ़ोन में, जो तुम्हारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि तुम अपने हस्बैंड को देख सको।
तो वो कहते हैं कि ते नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं बस ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे घूमने के और कौन कौन से प्लेसेस हैं और हम कब घूमने जाएंगे। बस मैं वो चीज़ें सर्च कर रहा था, लिस्ट बना रहा था कि हमें अभी कहाँ कहाँ घूमना है। और वो तुरंत ही उछल के ते के पास आ जाते हैं और ते की लैप पर बैठकर ते के आर्म्स पे अपनी ते के नेक में अपनी आर्म्स को कैरी करते हुए उन्हें फ़ोन से दिखाने लगते हैं कि ते अभी हमें यहाँ पे भी घूमने जाना है, हमें स्कीप भी करना है। वो ये सारी चीज़ें बहुत ही एक्साइटली बोल रहे होते हैं। तो ते उनकी तरफ देख के स्मक करते हैं और वो उनके कान के पास विस्पर करके कहते हैं कि बनी बॉय, जब हम नेक्स्ट टाइम आएंगे हम तब यहाँ पे सब जगह जाएंगे, अभी हम सिर्फ अपने बेडरूम में अपने हनीमून को एंजॉय करेंगे। तो ये बात सुनते ही जंकुक का फेस रेड हो जाता है और वो प्लेफुल तरीके से ते के चेस्ट पे हिट करते हुए कहते हैं, नहीं, मुझे सब जगह घूमना है, हम 2 दिन से बस बेडरूम में ही हैं, आप मुझे कहीं नहीं लेके जा रहे हो, और बस आप थोड़ी देर के लिए मॉल ले गए थे, वहाँ पे भी आप गुस्सा हो गए थे बोगम को देख के, तो प्लीज़ ते हम लोग घूमने जाएंगे ना, हम लोग इसकी भी करेंगे, हमें बहुत सारी चीज़ें करनी है ते। तो ते उनसे कहते हैं कि ठीक है, पहले तुम ठीक तो हो जाओ, अब तुम्हारे बैक में पेन नहीं हो रहा है। तो कहते हैं कि नहीं, मुझे पेन नहीं हो रहा है। तो कह रहे ठीक है, तुम पहले कुछ खा लो, तुमने काफ़ी टाइम से कुछ नहीं खाया है, इससे तुम्हें वीकनेस भी आ जाएगी तुम्हारे अंदर। तो जंकुक कहते हैं नहीं, पहले हम घूमने जाएंगे। और अपने बेबी बनी के इतने ज़्यादा ज़िद करने पे ते रेडी हो जाते हैं और वो दोनों रेडी होकर होटल रूम से बाहर आ जाते हैं। फिर वो अपनी कार को बुक करते हैं और वो उस प्लेस पे चले जाते हैं। वो वहाँ पे जाके काफ़ी ज़्यादा मस्ती करते हैं। जंकुक बहुत ज़्यादा आइस से खेलते हैं, वो स्की करते हैं, वो ते के साथ बहुत ज़्यादा खेलने में बिजी होते हैं। वो एक बहुत ही प्यारा सा स्नोमैन बनाते हैं और जंकुक उनके गले में, जो उन्होंने मफलर पहन रखा होता है, वो स्नोमैन के गले में बांध देते हैं और ते को दिखाते हैं कि ते ये यहाँ पे ये स्नोमैन है, हम जब नेक्स्ट टाइम आएंगे हमें ये ऐसे ही मिलेगा ना। तो ते उनसे कहते हैं हाँ बनी बॉय, ऐसे ही मिलेगा, तुम जो चीज़ चाहते हो तुम्हें वैसे ही मिलेगी। और वो ये कहकर जंकुक के लिप्स की तरफ आने लगते हैं। तो जंकुक उनके लिप्स पे अपने हैंड को रख देते हैं, फिंगर को, और कहते हैं कि नहीं, पब्लिक प्लेस है ते, प्लीज़ आप यहाँ पे ये सब मत कीजिए, हम होटल रूम में जाएंगे तब। तो जंकुक की बात सुनकर ते उनके अपने लिप्स से ते जंकुक के हैंड को हटाते हैं और उनके फिंगर को अपने माउथ में लेकर बहुत ही प्यार से उधर बाइट कर लेते हैं, जिसकी वजह से जंकुक को थोड़ा पेन होता है और वो आउच की आवाज़ करते हैं। तो ते स्माइल करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे कहीं पे भी नहीं रोक सकते हो खुद को किस करने से, तुम मेरे हो ना, तो मैं तुम्हें कहीं पे भी किस कर सकता हूँ। ये अपने हस्बैंड की इतनी ज़्यादा नोटी बात सुनकर जंकुक अपने लिप्स को पाउट करते हैं और उनकी तरफ अपने बहुत ही इनोसेंट फेस को बना के देखने लगते हैं, जिसकी वजह से ते कहते हैं कि क्योंकि मेरा कंट्रोल खोता है जब तुम इतने ज़्यादा क्यूट लगते हो। और वो तुरंत ही कुकी के फेस के पास आते हैं और उनके पाउटी लिप्स को देखते हैं और उधर एक सॉफ्ट सी किस कर देते हैं। तो जंकुक काफ़ी हैरान हो जाते हैं और वो ते को पुश करते और कहते हैं कि ते आप ये क्या कर रहे हो, मैंने आपको मना करा था ना किस करने के लिए। तो कहते हैं जब मेरे सामने मेरा इतना प्यारा क्यूट सा बनी होगा तो मैं तो उससे किस करूँगा ना। ये कहकर वो अगेन उनके पास आ रहे होते हैं। तो जंकुक उनसे कहते हैं नहीं ते, हमें होटल रूम में जाना चाहिए, आप बहुत ज़्यादा नॉटी हो। और जंकुक की ये बात सुनकर ते उनके लिप्स पे अपने हैंड से बहुत ही प्यार से टच करना शुरू कर देते हैं और उनके लिप्स को फील कर रहे होते हैं अपने हैंड से, अपने थंब से। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सो फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।